कई बोर्डों पर लिखा होता है भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व पदाधिकारी फलाना व्यक्ति। बोले इस भूत से डर लगता है कि हमारे नाम के आगे भूतपूर्व ना जुड़ जाए, वर्तमान ही जुड़ा रहे। तो अगर उस भूत से दूर रहना है कि कोई आपके नाम के साथ भूत ना जोड़ पाए, आपको ये भूत दुखी ना करे, तो क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, जिसको वर्तमान में बने रहना है उसको हनुमान चालीसा का सहारा लेना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कैसे भाग जाते हैं? बोले महावीर जब नाम सुनावे। एक बार हनुमान जी महाराज का नाम ले लो। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप राजस्थान में बालाजी के दरबार में जाइए, वहां पर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। जितने भी होते हैं ना सब समक्ष आ जाते हैं महाराज के। कुछ लोग कहते हैं ऐसा वास्तव में होता है। हनुमान चालीसा पढ़े पर क्या फायदा? उनको कहो कि भैया बहुत सारे काम आप सुबह से शाम तक ऐसे करते हो जिनका कोई फायदा नहीं होता, तब तो नहीं सोचते क्या फायदा। और अगर कोई हनुमान चालीसा को कहे कि आप पढ़े तो आप पूछते हो क्या फायदा। फायदे की बात ज्यादा करते। मेरे भाई बहन, अगर फायदा भी देखना है तो देखो इससे बड़ा फायदा क्या है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और भी फायदे हैं। कौन से? बोले कहीं जा रहे हो, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, मन असमंजस में है, स्थिति ठीक नहीं है, तो कैसे कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा जानना है, या फिर उस कार्य को पूर्ण करवाना ही है, तो श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करो और इस चौपाई को गाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। सुगम अनुग्रह तुम रे ते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। हनुमान जी महाराज के जीवन की गाथा में आता है कि दुर्गम काजों को कौन करता है? चौपाई में गाते हो ना, दुर्गम काज जगत के जेते। जितने भी दुर्गम कठिन असंभव काम हैं, कौन कर सकता है? आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे इसमें क्या बात है, अगली चौपाई में लिख दिया। हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी नहीं करते, आप पंक्ति पर ध्यान दें। सुगम अनुग्रह तुम रे ते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। हनुमान जी को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। कैसे हो जाते हैं? कहा कि सुगम अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। अगर हनुमान जी की कृपा भी हो जाए, उनकी दृष्टि भी हो जाए, तो भी हमारे वो काम बन जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी भगवान तक तो परेशानी पहुंचाते ही नहीं। ये डिपार्टमेंट हनुमान जी के पास है। वो चाहते हैं मेरे स्वामी को कष्ट ना हो, इसीलिए हनुमान जी महाराज ने सबको छूट दी। कोई काम ना बने तो आप मेरे पास आओ। मेरे भाई बहन, श्री हनुमान जी का जीवन परम वंदनीय तो है, चरित्रवान भी है हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरित सुनिवे को रसिया। मैंने एक दिन और कहा था कि हमारे भारतवर्ष में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है। जिसका जितना अच्छा चरित्र होगा वो उतना ही ज्यादा वंदनीय होगा।
इसीलिए अपने फोटो को, अपने चित्र को अच्छा बनाने के पीछे ना दौड़ें, बल्कि अपने चरित्र को अच्छा बनाने की ओर काम करें। क्योंकि जिसका चरित्र अच्छा होता है वही महापुरुष, वही व्यक्तित्व सभी के लिए पूजनीय कहलाता है। और श्री हनुमान जी का जीवन भी चरित्रमय है, क्योंकि एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनके स्वामी हैं जो परम चरित्रवान हैं, और एक श्री हनुमान जी महाराज उनके परम भक्त हैं, तो उनका चरित्र तो स्वयं में दिव्य होगा। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाती हूं। एक बार भगवान श्री राघवेंद्र मां जानकी सहित चित्रकूट में बैठे हुए, अचानक में भगवान में और माता में मीठी मीठी